सो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो केमिस्ट्री में, वो है कोल। तो कोल के बारे में हमने सुना ही होगा, आम घरों में हम यूज़ करते ही हैं कोल। तो कोल क्या है? कोल एक ऐसा फॉसिल फ्यूल है। कोल एक ऐसा फ्यूल है जो कैसे बनता है, जब आप वेजिटेबल और प्लांट्स वेस्ट को धरती के नीचे दफना दोगे, या फिर वेजिटेबल और प्लांट्स वेस्ट को जब आप बुरीड कर दोगे, अंडर दफना दोगे इन अ हाई कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद आपका जो वेजिटेबल और प्लांट्स वेस्ट है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा? फॉसिल फ्यूल में। इस प्रोसेस के लिए 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है आपका बायोकेमिकल स्टेज और पीट स्टेज। इसमें क्या होता है कि आपका जो जो आपका प्लांट्स वेस्ट या फिर वेजिटेबल वेस्ट होता है, उसको कौन अटैक करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो आपका जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? पीट। तो जो सब्सटेंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक करने के बाद बनेगा वो क्या होगा? पीट। सो वी कैन से दैट ड्यूरिंग दिस स्टेज प्लांट मटेरियल्स were attacked by various microorganisms. The end product of this stage is peat. तो नेक्स्ट स्टेज है आपकी केमिकल स्टेज और मेटामॉर्फिज्म। इसमें क्या है कि जो आपका पीट होगा वो धीरे धीरे से मॉइस्चर लॉस करने लगेगा, मतलब कि उसमें नमी की कमी होने लगेगी धीरे धीरे से। और इन अ कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो आपका पीट है उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ने लगेगी और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगेगी और नमी की मात्रा भी कम होने लगेगी। तो जो आपका पीट है वो किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा? कोल में। कब ट्रांसफ़र होगा? जब आपकी नमी की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगेगी, कार्बन की मात्रा बढ़ने लगेगी और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होने लगेगी। तो नेक्स्ट क्या है आपके पास? क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल में क्या है कि आप रैंक के बेसिस पे आप कोल को वेरियस टाइप्स पे रिकॉग्नाइज करते हो। तो फर्स्ट टाइप होती है इसकी वुड, एंड देन आपका आता है पीट, एंड देन लिग्नाइट, एंड देन बिटुमिनस कोल, एंड देन एंथ्रासाइट। तो वुड में क्या होता है? पहले वुड होता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और धीरे धीरे से ऑक्सीजन की मात्रा क्या होने लगती है? कम होने लगती है। और कार्बन की मात्रा इसमें कम होगी और धीरे धीरे से वो बढ़ने लगेगी। सिमिलरली मॉइस्चर की मात्रा है जो वो इसकी ज़्यादा होगी और धीरे धीरे से कम होने लगेगी। मतलब वुड में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन और आपके मॉइस्चर की मात्रा कम ज़्यादा होगी, तो वो धीरे धीरे से कम होने लगेगी। तो नेक्स्ट है आपका एनालिसिस ऑफ कोल। तो जब आप कोल को एनालाइज करते हो, मतलब अगर आपको देखना हो कि कोल में क्या है, कौन सा मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है कोल में, ऐश कितनी प्रेजेंट है, तो उसको आप बोलते हैं एनालिसिस ऑफ कोल। तो उसमें फर्स्ट होता है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस एंड सेकंड होता है अल्टीमेट एनालिसिस। प्रॉक्सिमेट एनालिसिस आपके सिलेबस में है, अल्टीमेट एनालिसिस नहीं है। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में क्या होता है? फर्स्ट होता है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉइस्चर। इसमें क्या होता है, आपको पता लगाना होता है कि फ्यूल में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है, फ्यूल में कितनी नमी प्रेजेंट है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? फर्स्ट आप लोगे वेट ऑफ ड्राइड क्रूसिबल। क्रूसिबल होता है जिस कंटेनर या फिर जिस भी चीज़ में आपने वो फ्यूल रखा हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं आप? क्रूसिबल। तो ड्राइड क्रूसिबल की वैल्यू कितनी है? x ग्राम। नेक्स्ट है आपके पास वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस कोल सैंपल इज इक्वल टू वाई ग्राम। मतलब क्रूसिबल प्लस कोल किसके इक्वल होगा? वाई ग्राम के। नेक्स्ट वेट ऑफ क्रूसिबल आपको पता है कितना दिया हुआ है? x ग्राम, तो वो पुट कर देंगे, प्लस कोल सैंपल इज इक्वल टू वाई ग्राम। यहाँ से वेट ऑफ अ कोल आपका आ जाएगा, वो कितना आएगा? y माइनस x ग्राम। तो नेक्स्ट है वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस रेजिड्यू इज इक्वल टू जेड ग्राम। रेजिड्यू क्या है? जो आपका कोल होगा विदाउट मॉइस्चर, मतलब बिल्कुल ड्राइड कोल होगा जो, उसको आप क्या बोलोगे? रेजिड्यू। तो वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस ड्राइड कोल इज इक्वल टू जेड ग्राम। वेट ऑफ क्रूसिबल कितना था? x ग्राम, तो वो वैल्यू पुट कर दी, रेजिड्यू ऐसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू जेड ग्राम। तो वेट ऑफ ड्राइड कोल और रेजिड्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जेड माइनस एक्स ग्राम। तो नेक्स्ट है वेट ऑफ मॉइस्चर।
वेट ऑफ मॉइस्चर मतलब आपको पता लगाना है कि नमी कितनी थी उसमें। वो आप कैसे लगाओगे पता, आप टोटल कोल का वेट ले लोगे, उसमें से ड्राइड कोल को माइनस कर दोगे, तो क्या आ जाएगा आपका वेट ऑफ मॉइस्चर। टोटल कोल ले लिया पहले हमने y माइनस एक्स, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, जो आपका ड्राइड कोल का वेट है, ड्राइड कोल का z माइनस एक्स, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी नमी है, y माइनस एक्स माइनस जेड माइनस एक्स। अब अगर यहाँ से हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स माइनस जेड प्लस एक्स, एक्स के साथ एक्स कट हो गया तो कितना आ गया, y माइनस जेड। तो अब हमें पता लगाना है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर। वो क्या होती है, वेट ऑफ मॉइस्चर बाय वेट ऑफ कोल इनटू 100। वेट ऑफ मॉइस्चर, किसी भी चीज़ की परसेंटेज फाइंड करनी हो तो ऊपर हम उसका वेट डालते हैं, नीचे टोटल वेट इनटू 100। तो वेट ऑफ मॉइस्चर कितना दिया हुआ है हमारे पास, वेट ऑफ मॉइस्चर इज इक्वल टू y माइनस जेड, और वेट ऑफ कोल कितना दिया हुआ है, y माइनस एक्स इंटू 100 आ गया। तो इससे ये आपकी परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर होगी किसी भी कोल में। तो नेक्स्ट अगर हमने फाइंड करनी है डिटर्मिनेशन नेक्स्ट हमने अगर निकालना है डिटर्मिनेशन ऑफ ऐश इन फ्यूल, तो हम सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, सिमिलरली यही प्रोसीजर यूज़ होगा, बस आपका जो रेजिड्यू है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ऐश आ जाएगी, और आप परसेंटेज ऑफ ऐश निकाल लोगे सिमिलरली ऐसा ही प्रोसीजर यूज़ करके। तो ये था आज का केमिस्ट्री का लेक्चर।